एकलव्य आवासीय विद्यालय में घटिया खाना को लेकर बच्चों ने मचाया बवाल। औचक निरीक्षण में पहुंचे थे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर सिंह। एकलव्य आवासीय विद्यालय के बच्चों ने बताया, घटिया खाना को लेकर आए दिन होते रहता है विवाद। मंडल संयोजक मनोहर गुप्ता का चलता है क्षेत्र में शासन जो माने जाते किंग, जो कई सवाल उठने के बाद भी आज तक नहीं हुई कार्यवाही। सूरजपुर जिले के एकलव्य आवासीय विद्यालय ओडगी में एसडीएम सागर सिंह व सहायक आयुक्त ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें छात्रावास में घटिया खाने को लेकर जमकर बवाल मच गया। छात्रों का कहना है कि आए दिन खाने को लेकर हॉस्टल में बवाल होते रहता है। कभी स्वादहीन खाना मिलता है तो कभी मिलावटी। हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों का आरोप है कि भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं है। सूचना के बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे और मामले का किया जांच। बच्चों का ये भी कहना है कि हमारे बोलने के बाद भी खाना में कोई सुधार नहीं आता है, न ही इसको क्वालिटी फुल बनाया जाता है, जबकि केंद्र सरकार से संचालित ये हॉस्टल में सभी बच्चों के ऊपर कितना खर्चा करना है ये सब निश्चित है। बावजूद इसके बच्चों के हक को हनन करने में कोई कमी ही नहीं बरत रहे हैं। कई बार तो बच्चों ने अपने खाने में झिल्ली रहित खाना, एक्सपायरी डेट वाला बिस्कुट, एक्सपायरी डेट वाला अचार भी बच्चों को दिया जाता है। निर्भीक होकर यहाँ के अधीक्षक सभी बच्चों को बंटवाते हैं, जिससे आए दिन बच्चों का तबीयत खराब, एकाएक बेहोश होना समेत अन्य कई बीमारी से बच्चे ग्रसित होते हैं, जिनको आए दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए आते जाते देखा जा सकता है। सूत्रों की माने तो मंडल संयोजक मनोहर गुप्ता का यहां पर दबदबा चलता है। उनके इशारे के बिना हॉस्टलों में एक पत्ता तक नहीं हिलता। शायद इनका ही कृपा रहा तो एक कमीशन के चक्कर में बच्चों को भूखे ही मार दे। ये घटना एक बार का नहीं बार बार का है। मामला स्टार्ट हुआ खोर से, जहां पर एक बच्चे के सर पर कीड़ा पड़ जाता है। फिर मामला आता है स्कूल में, एकाएक बच्चे बेहोश हो जाते हैं। फिर उनके गृह ग्राम में मामला आता है। लगभग 12 बच्चों को खुजली गंदे पानी में नहाने के कारण हो जाता है और इनके कारनामे यहाँ भी खत्म नहीं होता है। हॉस्टल में कहाँ पर किसको रखना है, कहाँ किसको हटाना है, इन सब में इनको महारत हासिल है। सब्जी के टेंडर को लेकर के मसाला तक सब इन्हीं के ट्रेडर्स के द्वारा संचालित किया जाता है, या फिर इनका कृपा जिसके सर पर हो वही कर सकता है। सूत्रों की माने तो यह अपने सुपुत्र के नाम से ट्रेडर्स का बिल बनवाकर सामान को सप्लाई करते हैं और भारी राशि आहरण करते हैं, जिससे इनका लग्जरियस लाइफस्टाइल मेंटेन हो रहा है। आज जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात सरकार जोरों पर कर रही है, वही बेटियों के साथ भी नाइंसाफी करने में वहां पीछे नहीं है। यहां बॉयज हॉस्टल की तरह गर्ल्स हॉस्टल में भी गुणवत्ता विहीन भोजन दिया जा रहा है। हॉस्टल में शौचालय जैसे सुविधा 150 बच्चियों में बस एक ही है, जिसके लिए रोज सुबह कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। यहाँ मौजूद दूसरे शौचालय में जाने से अधीक्षक द्वारा कहा जाता है कि अगर तुम लोग इस शौचालय का उपयोग करें तो तुम्हारा शिकायत थाना में लिखवा दूंगी। बच्चे एसडीएम के साथ काफी भावुक हुए। एसडीएम को सभी बात एक एक करके बताए, जिसमें एसडीएम के द्वारा शौचालय का मरम्मत के लिए 2-3 दिन का समय मांगा गया है और बाकी सभी व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने बोला कि इस विषय को जिला कलेक्टर को अवगत कराया जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भयाथान सागर सिंह ने कहा, इस मामले को लेकर मेरे द्वारा जांच किया गया। जांच में पाया गया कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। मैं इस आवेदन को जिला कलेक्टर को भेजूंगा। दोषी पाए जाने पर कठोर से कठोर कार्यवाही किया जाएगा। जो सामान होता है पता ही नहीं चलता। चलिए ठीक, कल मैं आऊँगा शनिवार को, है ना? कल आप लोग के हॉस्टल आऊँगा, ठीक है? अगर आप जाएंगे ना तो आपके लिए दूसरा बनवा देंगे। मैं आप लोग का प्लेट रखाऊंगा। नहीं मैं अचानक आऊँगा। जैसे इन लोग को पता नहीं था कि मैं आने वाला हूँ, वाइफ लोग, ठीक है? तो टॉयलेट वाला और भोजन की गुणवत्ता वाला मैं कराऊंगा, ठीक है? भी सीपेज मारता है सर। मैं खुद विजिट करूँगा 2-3 दिन अंदर, है? जाओ पढ़ाई में ध्यान दो सर। वो टॉयलेट को खुलवा दे ठीक है। सफाई कर्मचारी है, मुख्य रूप से सर यहाँ ना ठीक है सफाई हो रहा है, ना खाना पीना सर जिस पानी में धोते हैं सब्जी को उसी में सब्जी बना देते हैं सर। और सर ना दाल ठीक से बन रहा है। और सर जो हम लोग का होटल है सर, वहाँ छत टपक रहा है सर, छत से पानी भी नहीं था। और जो सब्जी था सिर्फ बड़ी था और बड़ी का जो अंदर था वो पका भी नहीं था। और उससे पहले भी जितना सब्जी बना है वो कोई भी टेस्ट नहीं था। और बोला जाए तो कुछ भी यहाँ बेटर नहीं हो रहा है खाना सब्जी के मैटर में। साफ सफाई कैसा है? साफ़ सफाई सब बाथरूम हम लोग से साफ़ कराया जाता है और पूरा जाम हो चुका है। सिर्फ एक बाथरूम यूज़ करते हैं और ऊपर वाला जो बाथरूम है कितने बच्चे हो? 150 बच्चे हैं एक बाथरूम में? यस सर। लाइन लगे रहते हैं सर, सुबह से पूरा लाइन लगे रहते हैं। बाहर तो नहीं जाना पड़ता? नहीं,
सिर्फ उस यस सर लाइन लगे रहते हैं हम लोग सर। और ऊपर में अभी बना है न्यू बाथरूम, उसको मैम बोली हैं कि अगर कोई और बच्चे यूज़ करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। सर हम एक ही बाथरूम कैसे यूज़ करेंगे? जो मैम अपने लिए रखेंगे। यस सर, उसको मना कर दी हैं कि यूज़ नहीं करना है। आज एकलव्य आवासीय विद्यालय के जो बच्चे हैं वो उनके द्वारा यहाँ प्राचार्य के समक्ष शिकायत किया गया था कि यहाँ जो हॉस्टल है वहाँ अच्छे ढंग से नाश्ता नहीं मिलता, भोजन की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है और साथ ही कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा नहीं। इसके संबंध में मेरे द्वारा आज औचक निरीक्षण किया गया। एसी ट्राइबल साहब भी सूरजपुर से यहाँ आए हैं। हमने देखा कि जो खाद्य सामग्री है उसकी जो गुणवत्ता है वो यथोचित नहीं है और साथ ही जो बच्चों को भोजन दिया जा रहा है उसमें समय में भी अंतर आ जा रहा है और जो उनके कर्मचारी उनका व्यवहार भी अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है। इसके संबंध में हम एक विस्तृत जांच कर रहे हैं, अभी जांच जारी है और प्रतिवेदन बना के कलेक्टर महोदय को प्रेषित करेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।